सुलेखा जी, सागर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन मुक्त अवस्था के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? बहुत कठिन साधना करनी पड़ेगी। जीवन मुक्त होना कोई साधारण किसका प्रश्न है? हाँ, सबसे पहली साधना है गुरु शरण। दूसरी साधना लोक परलोक के भोगों से वैराग्य। तीसरी साधना बहुत प्रवीण विवेक। चौथी साधना इंद्रियों को वश में करना सम। फिर मन को वश में करना दम। और फिर तितिक्षा, हर कष्ट को सहने की सामर्थ्य। और फिर श्रद्धा, शास्त्र और गुरु में अपार श्रद्धा। और फिर समाधान, चित्त का निरंतर लक्ष्य पे स्थित रहना भगवत प्राप्ति के लिए लक्ष्य में। और मुमुक्षता, मैं मुक्त हो जाऊं, ये प्रबल इच्छा। और गुरु की शरण में तो फिर जाकर के कहीं जीवन मुक्त अवस्था आती। बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है, पर है कठिन, असंभव नहीं है। असंभव नहीं, पर है कठिन। अब ऐसे नहीं कि हलवा पूड़ी खाते हुए जीवन मुक्त हो जाए। हलवा पूड़ी खाते हुए तो जीवन मुक्त नहीं होगा, उसको तो साधना में लगना पड़ेगा, कठिन साधना करनी पड़ेगी, तब देह राग नष्ट होगा। ऐसे थोड़ी जन्म जन्मांतर से हम देह भाव में विचरण कर रहे हैं, तो देह भाव बिना नष्ट हुए जीवन मुक्त तो नहीं हो सकता। लोक परलोक की गति तो बन सकती है, दान पुण्य नाम आदि, लेकिन जीवन मुक्त होने के लिए, जीते जी जीवन मुक्त होने के लिए ब्रह्मबोध आवश्यक है। बिना तत्व ज्ञान हुए, ब्रह्मबोध हुए, वो जीवन मुक्त नहीं कहला सकता। और सब मार्ग हैं, लेकिन जीवन मुक्त के लिए ब्रह्मबोध आवश्यक है। जब तक स्वरूप बोध नहीं होगा तब तक वो जीवन मुक्त नहीं कहलाया जा सकता। वो भक्त कहला सकता है, वो योगी कहला सकता है, वो और भी साधन है, लेकिन जीवन मुक्त होने के लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। बिना ब्रह्मबोध हुए जीवन मुक्त नहीं हो सकता। हरि कृष्ण जी, दिल्ली से। राधे राधे। महाराज जी, ज्यादा सुखी होना किसे कहते हैं? जो भगवान में प्रफुल्लित है। गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन। हर समय भगवान की रूप माधुरी, लीला माधुरी में सुखी, वो ज्यादा सुखी। धनी थोड़ी सुखी है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। जो भगवान के नाम में निरंतर डूबा हुआ है, भगवान के ध्यान में डूबा हुआ है, वही सुखी। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, न शोचते न कांक्षते, समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ये परम सुख की पहचान है। न कोई शोक है, न कोई चिंता है, और ब्रह्मभूत हो चुका है, अर्थात ब्रह्म अनुभूत हो चुका है। उसको जो परमानंद का अनुभव होता है, वो किसी ब्रह्मा को भी नहीं। परमेष्ठी पद में भी सुख नहीं है जो परमात्मा के ज्ञान में सुख है, परमात्मा बोध में सुख है, वो ब्रह्मा को भी नहीं। क्योंकि जब परमात्मा आनंद प्राप्त हुआ तो कहते न पारमेष्ठ्यम, न महेंद्रधिष्ण्यम, न सार्वभौमम, न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिर अपनर्भवम वा। बोले मुझे न तो पर ब्रह्मा का पद चाहिए, न सम्राट पद चाहिए, न देवराज इंद्र का पद, न योग की सिद्धियां, न। क्यों? अब जो सुख मिला भगवान में, भगवान की सेवा में, भगवान के नाम जप में, या तत्व ज्ञान में, तत्व बोध में, वो सुख कहीं त्रिभुवन में माया जनित रचना में थोड़ी है। तो सुखी कौन? जो हरि का दास या तत्वबोध संपन्न महात्मा। इसके अलावा और कोई सुखी नहीं। सुखी है तत्वबोध संपन्न महात्मा, या भगवान का जो नाम जप करते हैं, भजन करते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, सच्चाई से चलते हैं, पाप कर्म नहीं करते, वही सुखी है। अन्यथा सब दुख के पछड़े में फंसे हुए हैं। चाहे अरबों रुपया बैंक में हो, क्लेश, अशांति, चिंता, शोक, भय, ये सब सताते रहते हैं।